The diagrammatical representation of sets. The diagrammatical representation of sets is known as Venn diagram. The diagrammatical representation of sets is known as Venn diagram. ठीक है, अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वो देख रहे हैं. सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर. That's 16. चलो, तो ये हो गया हमारे पास जो रेक्टेंगल के अंदर होता है. दिस इज यू. यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट. ये मैंने लिखा है ए. तो ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा ए का पोर्शन. ठीक है, सेट का हो गया. अब यू से बाहर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बन जाएगा ए डैश. तो सबसे पहले हमने डायग्रामेटिकली ए डैश को रिप्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर. अब डायग्रामेटिकली मैं कुछ सेट को मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, सेकंड नंबर में ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर. ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया. एक सर्कल, एक सेट ये हो गया. दूसरा सेट, ठीक है. तो ये हमारे दो सेट हो गए, जिसमें से बीच का जो पोर्शन है ये पोर्शन जो है ये कॉमन है. ये पोर्शन जो है ये हमारा कॉमन पोर्शन. ये हो गया ए, ये हो गया बी. ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, ये पूरा का पूरा जो सेट है, ये इनका जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज ए यूनियन बी. ठीक है, एंड ये जो कॉमन वाला जो पोर्शन हमारे पास ये जो बीच में दिख रहा है, कॉमन पोर्शन जो है, दिस कॉमन पोर्शन इज नोन एज, दिस कॉमन पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन. ठीक है, पहला सेट हो गया ए, दूसरा सेट हो गया बी, कॉमन पोर्शन हो गया ए इंटरसेक्शन बी. पूरे सेट को हम कंसीडर करेंगे, वो बन जाएगा ए यूनियन. ठीक है, बना लो जरा जल्दी से. ठीक है, कॉमन पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, टोटल पोर्शन इज ए यूनियन बी, एंड द रेक्टेंगुलर सेट इज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, एंड वी नो दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इसलिए उसको रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं. रेक्टेंगल के अंदर में हम सारे सेट्स को उसके अंदर रिप्रेजेंट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हमने रिप्रेजेंट कर. ठीक है, उसको हम जरा देख रहे हैं. So our first question is question number 5, first number. Exercise 1.5. Question number till question number 4 we had completed.
वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, 5 फर्स्ट नंबर, ड्रॉ ए यूनियन बी डैश. ठीक है, ड्रॉ ए यूनियन बी डैश. ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश का हमको डायग्राम बनाना है. सबसे पहले हम बनाएंगे रेक्टेंगल. ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट. इसके अंदर में मैं 2 सर्कल ले रहा हूं. ए यूनियन बी चाहिए, ये बन गया हमारा ए. दूसरा इसी के अंदर से मैं बी ले लेता हूं. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई, ये बन गया ए, ये बन गया बी. ठीक है, ए एंड बी हो गया. बीच में हमारे पास ए यूनियन बी भी आएगा, बट उसका ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन गया, दिस पोर्शन इज ए यूनियन बी. ये जो पोर्शन है ये हमारा है ए, तो ये यूनिवर्सल सेट है. इसके अलावा ये जो रेड पोर्शन है, दिस वन इज ए यूनियन बी. बात समझ में आ गई. पूरा सेट है ए बी, ए यूनियन बी, ये पूरा हो गया. ए यूनियन बी के अलावा यूनिवर्सल सेट में हमारा जो सेट बन गया, दिस इज ए यूनियन बी डैश. ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी डाउट you can ask me. ठीक है, if anyone have doubt then he or she can ask me. कोई डाउट नहीं है, सिंपल है बिल्कुल. ठीक है, so second one is, we move to the second one. In second one we have to draw a dash intersection b dash. ठीक है, a dash intersection b dash. तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बना लेते हैं. तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं. ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट. ठीक है, इसके अंदर में हमारे 2 सेट बने. ये बन गया ए, दूसरा हम ले रहे हैं बी. देखो, ये ए है, तो ए के अलावा जो बाकी पोर्शन हमारे जो बच गए, ठीक है, ये पोर्शन जो हमारे पास, ये जो पूरा जो बच गया है, ये क्या है, ये है हमारा ए डैश. दिस पोर्शन इज ए डैश. ठीक है, अदर देन बी, दिस पोर्शन इज ए डैश. ठीक है, दिस पोर्शन इज ए डैश. ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है. अब ए डैश, उसके बाद क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. नेक्स्ट हमने बनाना है बी डैश. ठीक है, नेक्स्ट हम बना रहे हैं बी. तो सबसे पहले बनाएंगे बी. ठीक है, तो एक हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी. ठीक है, तो ए, ए डैश,
यूनियन बी डैश, मतलब क्या हो गया, बी डैश भी इसके बाहर का पोर्शन ही हो गया, मतलब इसके बाहर के जो पोर्शन हो गए हमारे, ये सब के सब, ये जो पोर्शन पूरा हमारा जो बाहर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, दिस पोर्शन इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए और बी के अलावा जो बाकी हमारे पास उनका जो कॉमन पोर्शन बच गया, दैट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड नंबर इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए और बी बना लो, फिर उसका इंटरसेक्शन, ठीक है। ये बनाया हमने यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर में दो सेट, ये हो गया ए, ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए एंड बी, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल सेट, ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में, इन यूनिवर्सल सेट अदर देन ए इंटरसेक्शन बी इज द, ठीक है, अदर देन ए इंटरसेक्शन बी इज द पोर्शन ऑफ क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। जरा उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इनके अलावा जो पोर्शन हमारे बच गए, वो हमारा बन गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा जो पोर्शन बन गया, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें ए एंड बी के जो कॉमन पोर्शन है वो भी उसमें हमारे, ठीक है। तो भी अपने अपने नोटबुक में शेड कर सकते हो, गर्ल्स जो होती हैं बड़े अच्छे से शेड करती हैं, उनको रंगोली उंगोली भरने की भी उनको बहुत प्रैक्टिस होती है, तो मेरे पास ये टूल्स हैं इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये पोर्शन हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसी के साथ एक और पोर्शन हमारे पास लास्ट है, उम्मीद करते हैं तुम लोग को बातें समझ में आ गई होगी। फोर्थ नंबर इज ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, फोर्थ नंबर इज ए डैश यूनियन
बी डैश। ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें क्या करेंगे हम, उसमें भी पोर्शन हमारा सेम ही आना। ठीक है, एक्चुअल में फॉर्मूला हमारा है ए यूनियन बी डैश, ये बनता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो पहले दोनों में आया, एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसी को हम डायग्रामेटिकली इसको हम प्रूव करें। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इज ए डैश यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर दो सर्कल, एक सर्कल हो गया, ठीक है, तो ये हमारा बन गया ए एंड बी। अब देखो ए डैश यूनियन बी डैश, तो हम जरा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश, पहले तो नेमिंग कर लें। ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, हमने निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश के लिए हमारा क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। ए डैश के लिए होगा अदर देन ए, मतलब कौन कौन से पोर्शन हो गए वो हम देख रहे हैं। तो पहले मैं ए डैश बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में हम बी डैश। ये हो गया हमारा ए डैश। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं बी डैश। नेक्स्ट है बी डैश। बी डैश का मतलब उसमें अदर देन बी होगा। ठीक है, बी डैश का मतलब अदर देन बी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा ए का है, ये जो है हमारा बी। ठीक है, तो क्या बचा, यही बच गया ना, दोनों सेम ही तो है। इसमें भी क्या है, ये बीच का पोर्शन हमारा इसमें रह गया थोड़ा सा। ठीक है, तो
ये जो हमारा जो पोर्शन हो गया, इसमें भी ऐसे ही ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है, ठीक है। तो इस पोर्शन के अलावा, ठीक है, इस पोर्शन के अलावा जो हमारा बच गया वो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, जो बाकी पोर्शन है, ठीक है, वो हमारे बन गए ए डैश यूनियन बी डैश, जो कि दोनों केसेस में हमारे सेम, ठीक है। जो शेडेड पोर्शन है हमारा बाहर वाला, वो हो गया हमारा ए डैश यूनियन, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। ये जो हमारा जो पूरा कंप्लीट जो शेडेड पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ए डैश यूनियन, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। एंड उसके पीछे हमारा रीजन क्या है, दोनों सेम क्यों है, ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। A union B dash equal to A dash intersection B dash, A intersection B dash equal to A dash union B dash। मतलब डैश या कॉम्प्लीमेंट लेते समय यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा यूनियन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? तो क्या होगा 60 डिग्री के अलावा एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो A डैश हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 360 degree, then what is A dash? X is an equilateral triangle. X such that X is an equilateral triangle. ठीक है, U be the set of all triangles, समझ में आ रही बात। X is the equilateral triangle, ठीक है। चलो एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, बस उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं हम, हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, each of the following statement true statement। पहला है A यूनियन A डैश, क्या बन जाएगा, A और A डैश दोनों का अगर हमने यूनियन कर लिया तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा।
सिंपल, ठीक है। सेकंड, हमने डायग्राम में भी तो देखा है ना, ए और ए डैश पूरा मिला दो, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन फाई डैश, फाई होता है एम्प्टी सेट, फाई डैश का मतलब क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाई डैश का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यू, यहाँ पे फाई डैश का मतलब हो गया यू, तो ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए डैश, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, फाइव। एंड फोर्थ है यू डैश इंटरसेक्शन ए, क्या बनेगा, फाइव, क्योंकि यू डैश का मतलब क्या हो गया, जैसे फाइव डैश का मतलब यू, तो यू डैश का मतलब क्या हो गया, फाइव। तो फाइव और ए के बीच का इंटरसेक्शन मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, फाइव, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5 हमारा कंप्लीट, ठीक है।